दिए हैं उनको आप कमेंट करते हो, कंप्लेन करते हो। आज डॉक्टर कहता देखो भाई 10,000 लाओ, नो कमेंट दीजिए डॉक्टर साहब हम 20,000 देंगे। कहाँ से दोगे आप? अरे बीबी का गहना बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे, मेरी बीबी को ठीक कर दो। डॉक्टर भी उसको क्या लेना देना, लाओ 50 लाख हम बीबी को ठीक करेंगे। जमीन बेचा, घर बेचा, मकान बेचा, बैंक वाला, खाता वाला सब दे दिया। अंत में बीबी की जान भी नहीं बची और गुरु भक्ति से भी आप खाली रह गए। मरने वाला भी मर गया, गुरु भक्ति भी नहीं कर पाया, उसका 10% भी संगत में नहीं दिया। ठीक, हमारा मतलब नहीं कि डॉक्टरों को छोड़ दो। आप डॉक्टरों के पर उतना भरोसा मत करो, डॉक्टर भगवान नहीं हो सकता, लेकिन सदगुरु भगवान होते हैं, रेख पर मेख मार देंगे। नहीं शरीर को बचाएंगे, आत्मा को तो नरक से बचा देंगे। इसीलिए सदगुरु किया जाता है। तुम सोचो अपने मन में, कोई ना है गुरु सम जग में, विचार करो गुरु से बड़ा कोई है? जिस दिन संसार छोड़कर चलोगे कौन आपकी मदद करेगा? जिस दिन यमराज की अदालत में आपको खड़ा किया जाएगा, आगे पीछे दाएं बाएं रोते चीखते रहोगे, कौन मिलेगा? गुरु महाराज कहते थे बच्चा जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा, चिंता मत करना। चाहे दक्षिणा कम दिया चाहे ज्यादा दिया, लेकिन गुरु ने वचन तो दे दिया कि भाई बोलोगे जय गुरुदेव मरते समय तो मैं आपके चारपाई के सिरहाने खड़ा मिलूंगा। और जब सदगुरु आपके चारपाई के सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं, यमराज के दूत कमरा छोड़कर बाहर हो जाते हैं। ये नियम है। यम के दूत अगर रहेंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। जहाँ संत रहेंगे वहाँ काल नहीं रह सकते। सदगुरु के आते ही यमराज के दूत जिनको सदगुरु लेने नहीं आएंगे, जिन्होंने नामदान नहीं लिया, सदगुरु से एग्रीमेंट गठबंधन नहीं किया है, उनकी आत्मा को लेने के लिए यमराज के सिपाही खुदा के फरिश्ते मौत के दूत आते हैं। जैसे थाने के पुलिस ले आएगी डंडा मारेगी, लेकिन जब सदगुरु आते हैं तो बड़े प्यार से, थोड़ा मोड़ा अगर वो तड़प भी रहा, दया की दृष्टि डाल दिया, मोह खत्म हो गया। अरे बच्चा हम लेने आ गए, चलो आप। चूंकि चेहरा पुराना है, दोस्ती पुरानी है, संबंध पुराना है, 10 साल 20 साल गुरु महाराज को हमने देखा है, वही गुरु महाराज अंदर में आ गए। डर किस बात का? कोई अजनबी तो है नहीं। यमराज के दूत तो अजनबी थे, अनजान थे, पहचान नहीं थी। कोई देवी देवता आता तो हम लोग डर जाते, लेकिन मेरे सदगुरु तो हैं वो पुराने, मरम इनका कोई कोई जाने। सदगुरु घर में गए थे, आपने रोटी खिलाई है, भोजन कराया है, सदगुरु की मालिश किया है, सदगुरु को आपने नहलाया है, धुलाया है। गुरु महाराज के साथ आपने काफिला में, वही गुरु महाराज आ गए। चेहरा मोहरा सकल सूरत वही है, शरीर हाड़ मांस का नहीं है। आप भी अब हाड़ मांस नहीं रहोगे। चलते समय तो आप भी हाड़ मांस से निकल गए पिजड़े से। आप भी हाड़ मांस नहीं, गुरु भी हाड़ मांस नहीं। गुरु कहते हैं कि बच्चा मैं लेने आ गया, चलो चिंता किस बात की। मैं तो वहाँ भी कहता था मैं इसीलिए आया हूँ। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारा काम। हमने गा गा कर सुनाया था, धाम है अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम है अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। आप डरते क्यों हो? हम अपने कथन को सिद्ध करने आए हैं। हमने वचन दिया था कि मौत के समय जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मुझे याद करोगे, मैं मिलूंगा। जब दुनिया के सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, जिनके लिए आपने दुनिया की सारी दौलत फिदा कर दिया, लुटा दिया, न्यौछावर कर दिया, आज आपकी कोई मदद करने को तैयार नहीं। जिसको आपने 10 लाख 20 लाख की कोठी बनवाई, वो घर परिवार वाले मदद नहीं। गुरु महाराज को 10 रुपया दक्षिणा देते रहे, लेकिन फिर भी गुरु ने वचन दे दिया मैं आपकी मदद करने आ गया बच्चा, ले जाएंगे। अब है कि आपने जैसी भक्ति सेवा किया है वो अंक मिलता है। लेने तो सबको आएंगे, लेकिन जब वो हम मुकदमा सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है। अब आपके ऊपर केस और मुकदमा
काल का कर्जा कितना बड़ा केस चला, मान लो भजन